JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। जैसे कि आपको पता ही है कि परसों हल्फ उठाए गए, लेकिन जिसमें कांग्रेस ने अपना जो है रद्द-अमल नहीं दिखाया, लेकिन कैबिनेट में अभी कांग्रेस नहीं रहेगी। तो कांग्रेस का क्या फैसला रहेगा? हमारे साथ है सीनियर कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अनवर भट्ट, जो है वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर। तो उनसे पूछेंगे कि एक चिट्ठी भी सामने आई है, उस हवाले से उनसे पूछेंगे कि वो चिट्ठी आपने लिखी है तो आपने खास तौर पे कांग्रेस के लीडरान पे बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं, तो उस हवाले से बताइए। भट्ट साहब, आपका स्वागत है। भट्ट साहब, बहुत सारे सवालात आपने खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एक चिट्ठी भी आपने लिखी है जिसपे आपका भी साइन है, क्योंकि आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। उस हवाले में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जो 10 साल रहे यहाँ, मैं समझ रहा हूँ, मेरी जाती राय है कि ये शख्सी राज था। जो एलजी साहब यहाँ हुकूमत चल रहे हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, आवाम और ब्यूरोक्रेट को कभी राबता नहीं रहता है। उसको ब्यूरोक्रेसी कैसे चलाते उस ढंग से, मगर आवाम को हमेशा वाबस्तगी रही है डेमोक्रेसी में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ। ये 10 साल किस तरह गुजारे हमने, तो ये हम जानते हैं, और जम्मू कश्मीर का आवाम, खासकर वादी के लोग। मिसाल के तौर पर आज के डेट में हजारों लड़के बेरू रियासत जेलों में सड़ रहे हैं, और आज तक जितने पकड़े गए हैं या जो भी जमानत पर निकलते हैं, कोई जुर्म उन पर साबित ही नहीं हुआ। मुलजिम 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 मुजरिम तो कोई करार नहीं दिया इसको, इस सरकार ने। ये जुल्म खत्म करने के लिए, इस जुल्म से नजात मिलने के लिए अवामी हुकूमत होनी चाहिए। शुक्र अल्लाह का, इलेक्शन 10 साल के बाद देर आया दुरुस्त आया, इलेक्शन हुए, अवाम ने अपनी राय जो दी है, जो अपने नुमाइंदे चुने उन्होंने, तो ये तबारीकी पोलिंग रही है। जो परसेंटेज वोट परसेंटेज रहा है, इट वाज हिस्टोरिकल पोलिंग, इसलिए कि तंग आए हैं लोग। और बदकिस्मती है कि 5 अगस्त 2019 को जो इस रियासत का हशर किया है मौजूदा सरकार जो मरकज में है, बिफोर 47 इट वाज कंट्री, जम्मू कश्मीर वाज कंट्री नॉट स्टेट। उसके बाद जब शख्सी राज जो हरी सिंह का दौर था, तो वो खत्म हो गया, और जब यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कबायली लोग आए, महाराजा के फौज ने हार मानी, वो भाग गए। तो उस वक्त मदद मांगने के लिए महाराजा हरी सिंह चला गया दिल्ली, जबकि हिंदुस्तान का वजीर आज़म उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनसे मदद मांगने के लिए। और उन्होंने उनसे यही कहा कि आज वो राजे महाराजों का दौर खत्म हुआ, आज जमहूरियत है, हमने लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ जमहूरियत रिस्टोर करने के लिए, हम मदद करेंगे आपको, लेकिन आपको वहाँ के अवामी राज कायम करना पड़ेगा। इलाक में बहुत से कंडीशंस उसमें रखे गए जो उन्होंने मान लिया। और यहाँ फिर इलेक्शन हुए। पहले तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई है, उसके बाद इलेक्शन हुए हैं। और जम्मू कश्मीर को, ये एक बैकवर्ड स्टेट थी, तो उस वक्त कांग्रेस के बानी पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें इस स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया, जो 370 के रूप में था, जो 35A के रूप में था, और भी बहुत कवानीन थे जो स्पेशल स्टेटस था इस रियासत को। 5 अगस्त 2019 को मौजूदा सरकार ने सारा छीन लिया हमसे। इसमें मुझे लग रहा है आज के डेट में, कल परसों तक अगर किसी मर्द को अपनी बीवी से बात करनी होगी, उसका भी परमिशन लेना पड़ता था। अल्लाह ने रहम किया कि चुनी हुई सरकार आ गई है। उम्मीद रखता हूँ ये लोगों के आजमाइश, लोगों की ख्वाहिशात पर खरा उतरेगी।
तो आज के डेट में मैं यही कहना चाहता हूँ, एक शुक्रिया इस आवाम का करना चाहता हूँ। दूसरा, जो हमारा इंडिया अलायंस का पार्टनर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब, उनके बानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि यही जो वादे हमने लोगों को दिए हैं इलेक्शन में, लोगों ने हमें भरपूर मैंडेट दिया है, तो उस पर खरा उतरने की कोशिश करें, लोगों के मसाइलों का हल निकालें। मगर साथ ही बदकिस्मती है कि हमारी पार्टी को, मैं क्या कहूँगा, कितनी दुर्गत सहनी पड़ी है। मेरा ज़ाती तौर में ये कहना चाहता हूँ, तो जम्मू वर्सेस कश्मीर हुआ है। जम्मू में ऐसा बीजेपी वालों ने ऐसा नारा चलाया है जिससे वहाँ के लोग वन साइडेड हो गए कम्युनिटीज पर। यह एक जमहूरी स्टेट थी, जमहूरी मुल्क है, कम्युनलिज्म को यहाँ जगह नहीं है। तो वह चलो उन्होंने वो कम्युनलिटीज देकर जम्मू वर्सेस कश्मीर किया है, वहाँ बीजेपी को वोट मिला, यहाँ कोalition को वोट मिला। और मैं अपने कांग्रेसी वर्करों से, वर्कर मैं नहीं कहता हूँ, वो मुझसे बड़े लीडर हैं जिन्होंने हमें हमारे कहने पर, राहुल गांधी के कहने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट किया है, और एक एक वोट कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला और जिताया। बाकी जो फ्रेंडली कंटेस्ट्स में कुछ बातें मैं नहीं मानता था उसको, ना वो फ्रेंड क्या होता है। फ्रेंड, a friend in need is friend indeed। लगन ये था, ये दोस्त नुमा दुश्मन थे एक दूसरे की। हमारे एक्स प्रेसिडेंट ज़कार सुलवानी साहब बानल से लड़ रहे थे, और वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट खड़ा किया, और वहाँ उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या नहीं उनके खिलाफ, वो ज़कार साहब के खिलाफ नहीं बोला उसने, वो कांग्रेस के खिलाफ। और मैं अपने आप पर फख्र समझ रहा हूँ कि जो कैंडिडेट यहाँ एलसी का हमें मिला है, मुझे लोगों ने बहकाने की बड़ी कोशिश की कि आप मुस्तैक है, हम वोट करेंगे। उसमें बड़े बड़े लोग आए हैं मुझे, और भी कुछ सियासी पार्टियों ने अप्रोच किया। मैंने बोला आई एम बॉर्न कांग्रेसी, कांग्रेस कायद मेरे लीडर राहुल गांधी ने अलायंस की है, उसका जो हुक्म है वो मेरे सर माथे पर है। मैंने अनुमान, आप पूछ सकते हैं जस्टिस मसूदी साहब से भी, मैंने तब तक मैंने कदम नहीं ठहराया जब तक उसको कामयाबी से हमकिरदार नहीं करवाया। और जितने भी मेरे कांग्रेस के हमदर्द यहाँ है, उसके बगैर भी जिनके जो मेरे अप्रोच में आए हैं, मैंने एनसी को वोट दिलाया। उसका होम तहसील है पामपुर, मेरा होम तहसील है काकापोरा, ये एक कंस्टिट्यूंसी है। उस एरिया में उसको उतना सपोर्ट नहीं मिला। आप तो मीडिया वाले साथियों को ये पता होगा। तो जब मेरे एरिया में आ गए हैं, मैंने अपनी कारकर्दगी दिखाई, मेरे लोगों ने मेरी बात पर इत्मीनान इत्तेफाक की कर तो उसको उनके हक में वोट किया, हमने उसको जिताया। लेकिन अगर देखा जाए, आप कैबिनेट में शामिल नहीं हुए, वजूहात क्या है कि आप कैबिनेट में शामिल नहीं हुए? देखिए, एक चीज है, मैं जो कुछ कहता हूँ सफाई से कहता हूँ, मैं कुछ अंदर नहीं रखूंगा, कुछ बाहर नहीं करूंगा। ये थी कोलिशन। कोलिशन मीन्स पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? अगर दो लोग ठेकेदारी करते हैं, उनकी पार्टनरशिप होती है। जब वो काम शुरू करेंगे, उस काम पर जो पैसा लगाना है वो तो बराबर शेयर होता है, 50-50 या 60-40। जब नफा आएगा या घाटा आएगा तो वो उसी हिसाब से आएगा। हमने क्या किया है? हमने 35 सीटों पर लड़ा है। क्या मिला है हमें? 6 सीट्स। कौन सी डिमांड हम करेंगे? हमें 2 मिनिस्टर दे दीजिए। उनके पास है 40 पार किया उन्होंने, हम तो 6 से नीचे, 7 से नीचे रहे हैं। वजूहात क्या रही उस चीज की? हाँ, ये तो सवाल है। जो गलत डिसीजन
दिलाया गया सेंट्रल लीडरशिप को कि एक देग में हमने चावल डाला पकाने के लिए, यदि वो उबल ही रहा था, हमने नीचे से गैस बंद किया है। जो हमारा प्रेसिडेंट था उस वक्त वकार उस्मानी साहब, उसने अपने टर्नओवर में दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत की है। उसी दिन उसको हटाया गया। शाम को किया उन्होंने ऐलान किया इलेक्शन है, सुबह हमने सुना प्रेसिडेंट हटाया गया, नया जो प्रेसिडेंट उन्हें दे दिया। तो मुझे ये छोटे मुंह से बड़ी बात ना हो जाए, मेरे ख्याल में उनके आंखों पर पट्टी लगी हुई थी उस वक्त जब वो फैसला उन्होंने लिया। ही इज जूनियर मैन, जूनियर मोस्ट इन अवर पार्टी। 4 साल हो गए उसको हमारी पार्टी में। जो 40 साल से 30 साल से 35 साल से इस घर के जिन्होंने इस घर पुलट से लेकर छत तक बनाया है, उनसे कोई मशवरा नहीं। राहुल जी को धोखे में रखा है। क्या मैंडेट्स आपको पूछ के नहीं हुए थे जिससे आपने एक लेटर भी निकाली है? हमने बाज़ाब्ते तौर पैनल दिया है, मुझसे पैनल दिया है सबज कश्मीर से, पूरे जम्मू कश्मीर से। उसमें से 2% को टिकट मिले, 98% को एड्रेस ही नहीं पता है। जो सेटल वाटर्स है कांग्रेस, जिनको जो वेल नोन फिगर बिफोर द पीपल, वेल नोन फेसेस, हमें पता नहीं कहां से। हमारे 2 लोग ऐसे आए हैं, उनने जीता भी। वो एक मेरा दोस्त था, दूसरी पार्टी में चला गया, हमारी पार्टी में था। वो कभी कभी ऐसा बोलता है ये ना हमारे गाय का है ना हमारे बेल का है, तो ये क्या कांग्रेस सिखाएगा। ये ऐसी बात है कि 1% टीचर को कहा गया है कि आप फिजिक्स पढ़ाओ, वो भी मैट्रिक वालों को पढ़ाता था परिषद, और कहा कि पीएचडी वाले को पढ़ाओ फिजिक्स। लेकिन भट्ट साहब, जो आपने लेटर कल निकाली है, जो बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया में अभी शाया हुई है, उसमें आपके भी साइन है। क्या वजूहात है? आप बोलते हैं कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें होनी चाहिए, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए, लोगों को पता चलना चाहिए। आप कहते हैं कि आपका भी, मेरा है, मेरा बाज़ाब्ता वो मीटिंग में बैठे थे। आपको पता नहीं है कि इसमें -1 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाजी के थे उसमें। जनरल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरीज थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, क्रीम ऑफ द कांग्रेस, एक्स लेजिस्लेचर्स थे, एक्स मिनिस्टर्स थे। हमने बनाया कांग्रेस को क्या हाईकमांड को। हमने बोला कि कोई जादुई छड़ी चलाएंगे यहाँ, जो हमने इसलिए चुप किया है। जब रिजल्ट आ गया हमारी पार्टी पिट गई बिकॉज ऑफ नॉन लोकल्स। तो इसलिए हमने वो मीटिंग बुलाई है जिस पर आप देखते हैं दास्तान। यदि इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या पार्टी हमारी, जिस पार्टी के को हमने खून से सींचा है, इस पार्टी मुझे लग रहा है some people from RSS and this BJP planted how to destroy this Congress party. I want to inquiry. मैं आपकी वसातत से हाईकमांड राहुल गांधी को, हाईकमांड को छोड़िए, मैं राहुल गांधी से गुजारिश कर रहा, ही इज अवर फ्यूचर, ही इज शैडो प्राइम मिनिस्टर। उससे मेरी गुजारिश है, इसकी इंक्वायरी कराओ। हम क्यों पिट गए? लोग कहते हैं कांग्रेस जम्मू में है, जम्मू से क्या मिला हमें? जो वो जम्मू के लीडर कंपेयर कर रहे थे, जिन्होंने मंडेट दिलाए हैं, उनसे उनको एक्सप्रेशन मिलनी चाहिए। 20 साल 15 साल पहले उनकी प्रॉपर्टी चेक होनी चाहिए। कांग्रेस के नाम पर उन्होंने कितना लूट खसूट किया है। जो किसी के घर में नौकरी कर रहे थे, आज खरबपति कैसे बने हैं? ये कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस को खत्म करने के लिए ये सब कुछ चल रहा है। हमने आपकी वसातत से राहुल जी को मैं ये मौजूदाना अपील करता हूं कि आप एक टीम बनाए, आईने से टीम भेज दीजिए, यहाँ इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर मैं गलत होगा मुझे फेंक दो बाहर, मुझे हक नहीं है पार्टी में रहने का। ये पार्टी हमारे लोगों ने खून से सींचा है। राहुल गांधी को पता है कांग्रेस क्या है। उसी ग्रैंड मदर ने इस देश के लिए, इस पार्टी के लिए अपना खून कुर्बान किया, उसके बाप ने कुर्बानी दी है। मैं भी विक्टिम हूं, मैंने कांग्रेस के नाम पर
अपने रिश्तेदारों से घर से लेकर खून दे दिया है उस पार्टी को। मुझे किडनैप किया गया है 3 बार। मेरे घर वालों को लाखों रुपए देने पड़े हैं मुझे छुड़ाने के लिए। मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं भीख नहीं मांग रहा हूं। मैं इस पार्टी के लिए, पार्टी के बचाव के लिए, पार्टी को आगे लेने के लिए एक सिपाही की तरह काम कर रहा था, कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पार्टी। ये मेरी माँ है, एक माँ ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा। इस पार्टी ने मुझे शोहरत, इज्जत, मकाम और ईमानदारी दे दी। तो भट्ट साहब मुझे बताइए, आप गवर्नमेंट भी बन गई है, हमारे सीएम साहब भी बन गए हैं, कुछ मिनिस्टरों ने हलफ भी उठाए हैं, तो जो वादे लोगों के साथ हुए हैं, क्या आपको लगता है वो जमीनी सतह पे अमलाए जाएंगे और उनके वादे वो पूरे किए जाएंगे? अरे कैसी बात कर रहे हैं, जो वादे हमने किए कैसे निभाएंगे? हमारे हाथ में क्या है? हम चपरासी को नहीं तब्दील कर सकेंगे। चीफ मिनिस्टर को फाइल लेकर जाना है राजभवन, एलजी साहब से अप्रूवल लेंगे, तब तक नहीं हम कुछ कर पाएंगे जब तक न राहुल गांधी वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे। क्योंकि 370-35 से ये सब कुछ हमने नेहरू जी ने दिया, जो उसका दादा और उसका पोता है, ने सब कुछ जो हमसे छिना गया वही हमें देगा जम्मू कश्मीर की आवाम। आपको लगता है कि कांग्रेस ऐसी सरकार ला सकेगी जिसमें जम्मू कश्मीर को ये सारी चीजें मिल सकती है? मुझे उम्मीद है। ला तकनो तो निगर रहमतुल्लाह, नाने दी कुफर है। हमें मिलेगी, सरकार मिलेगी हमें, और इंशाल्लाह हम सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी वजीर आजम होंगे और लोगों के जो मसाइल है, मुश्किलात है, इनका हल वही निकालेगा। 370 भी मिलेगा, 35A भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, पकड़ दकड़ खत्म हो जाएगी। जेलों में जो सड़ रहे हैं हमारे नौजवान, हमारा फ्यूचर है वो भी अपने घरों में आएंगे। अमन शांति से हम रहेंगे और जम्मू कश्मीर को आबाद करेंगे। हमारे साथ सीनियर कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अनवर भट्ट साहब है, जो वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर देखते हैं कांग्रेस को। तो इनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं पे हमारी जो पार्टी है वहाँ पे कुछ हुआ है और हमें उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो लेकिन अब जम्मू कश्मीर में सरकार भी बन गई है, अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से वो सरकार चलाते हैं और किस तरीके से लोगों से जो वादे किए हैं उन पे खरे उतरेंगे। तो बिल्कुल आप तक हम हर कोई खबर पहुँचाते रहते हैं, तो जुड़े रहेंगे खबर के साथ।